Good morning, students. Good morning, students. हेलो, ये गुड मॉर्निंग सर। मरी हुई है, इधर मत देखो। मर चुकी हो। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका था। यस और नो, फोर्थ चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने, राइट। किसी को डाउट है बेटा उसमें? पढ़ा सभी ने आपने? सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शॉर्ट में समझा दो। मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके बेटा, देखो मोमेंटम पे यस सर, शॉर्ट में देखो पहले आप समझो बेटा कि जो फोर्स होता है, कोई भी जगह फोर्स हो ना, नेट फोर्स, उसका मीनिंग क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट। इसका मीनिंग होता है फोर्स का, यस और नो? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि मेरा फोर्स ही नेट जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? टाइम तो जीरो होने से रहा, मीन्स ये ऊपर की क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए कि नहीं? नेट फोर्स जीरो मीन्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, यस और नो? चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि जितना पहले मोमेंटम था, जितना इनिशियल मोमेंटम था, उतना ही मोमेंटम फाइनल रहेगा कि नहीं बेटा? यस और नो? जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल रहने वाला है। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थोड़ा बहुत फील हुआ कि यहां पर बेटा अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाता है बेटा, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? जीरो होता है। और जब चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही आपका क्या बेटा? फाइनल मोमेंटम है, राइट। और फिर इसी के बेसिस पर हमने डेरिवेशन भी किया था कि हमारे पास में क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, राइट, और दोनों यूनिफॉर्म मोशन में। सपोज करो बेटा यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दिया m1, ये दूसरा है बेटा m2, दोनों यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे मोशन बेटा? यूनिफॉर्मली मोशन में, राइट। कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, पहले से मोशन में है, राइट। तो ये मोशन में होंगे तो ट्रेवल करते रहेंगे, यस और नो? लेकिन सपोज करो कि अगर u1 पास्ट है एज कंपेयर टू u2, u1 पास्ट मूव कर रहा है एज कंपेयर टू u2, तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद जाते 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 डिस्टेंस कम होती जाएगी और एक टाइम बाद कोलाइड हो जाएंगे, राइट। अब यहां पर आके बेटा कोलाइड हो गए, तो यहां पर जितने टाइम के लिए बेटा कोलाइड होते हैं, सपोज करो t टाइम के लिए कोलाइड हुए, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे बेटा? लगाएंगे कि नहीं? बोलो पहले मुझे, क्या ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे? बोलो बेटा। यस सर, लगाएगा। लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। मैंने आपसे पूछा क्या m1 पर नेट फोर्स जीरो है? मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या m1 पर नेट फोर्स जीरो है? नो सर, नहीं पूरा ना? सिस्टम का नेट फोर्स जीरो। हाँ, पूरा सिस्टम का। लेकिन मैंने पूछा क्या बेटा आपसे कि क्या m1 पर नेट फोर्स जीरो होगा? क्या m1 पर नेट फोर्स जीरो बेटा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो मीन्स आपने बोला सर f1 जो है नॉट इक्वल टू जीरो है सर, मीन्स मोमेंटम किसका चेंज होगा? m1 का मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि m1 का मोमेंटम चेंज होगा, तो यस। क्यों होगा? क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है।
ऐसे अगर मैंने बेटा पूछा आपसे M2 पर नेट फोर्स 0 है, नो सर, M2 पर भी नेट फोर्स 0 नहीं है, तो M2 का मोमेंटम भी चेंज होगा। लेकिन अगर दोनों को मैं एक सिस्टम मान लूं, दोनों का एक सिस्टम मान लूं, तो अब बेटा नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? अब नेट फोर्स 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि F1 और F2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे F1 F2? सर न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, राइट? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? तो ये दोनों अपोजिट भी हो गए, इक्वल भी हो गए। तो अगर मैंने आपसे पूछा M1 का मोमेंटम चेंज होगा? यस सर होगा। फाइंड भी किया था हमने। F1 को फाइंड करना मीन्स क्या हुआ? मोमेंटम में चेंज फाइंड करना ही तो था। अपॉन टाइम से डिवाइड कर दोगे, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? कुछ नया आएगा बेटा। अब हमें नहीं पता कितना आने वाला है, तो हमने क्या मान लिया बेटा, ये कितने से चलने लग गया? V1 से, और ये कुछ चलेगा बेटा V2 से, ये M1 और ये M2, राइट? अब आपको पता है कि M1 पर नेट फोर्स 0 नहीं है, तो मोमेंटम इसका चेंज होगा। और जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मोमेंटम आप लिख सकते हो कि नहीं बेटा? M1 को देखो, ये तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। M1 का फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा? फाइनल M1 V1, इनिशियल कितना है? माइनस M1 U1। ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? M1 पर लगने वाले फोर्स के बराबर। ये समझ में आता है सभी को? यस और नो, राइट? ऐसे अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा F2 का निकालो, F2 फोर्स निकालो, तो सर F2 फोर्स में चेंज इन मोमेंटम ऑफ M2, क्योंकि किस पर फोर्स लग रहा है बेटा? F2, M2 पर फोर्स लग रहा है, तो M2 का मोमेंटम में चेंज लिखना पड़ेगा। तो M2 V2 माइनस M1 V1 सॉरी U1 M2 U2 डिवाइडेड बाई टाइम। तो दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ है और हमने लिखा भी है बेटा, देखो चेंज हुआ है। M1 का मोमेंटम में चेंज हुआ है, M2 के मोमेंटम में चेंज हुआ है, लेकिन टोटल सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। मीन्स जितना बेटा M1 का मोमेंटम चेंज होगा उतना ही मोमेंटम किसका चेंज हो जाएगा? M2 का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? अगर मैं पूरे सिस्टम पे लिखने वाला हूं तो आपको पता है बेटा कि नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब F1 जो है मतलब F2 माइनस F1 के इक्वल है, न्यूटन थर्ड लॉ से, कि दोनों फोर्स इक्वल होंगे। और माइनस साइन क्यों आ रहा है बेटा? माइनस साइन क्यों लगाया मैंने यहाँ पर? माइनस साइन क्यों लगाया साथ में? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? अब तो वैल्यू पुट करनी है ना, अब तो कर लोगे बेटा, ये सुनो, यहां से आगे तो कर लोगे ना आप लोग। F1 F2 में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, F1 इक्वल टू माइनस F1, यहाँ पर F2 की वैल्यू पुट करो, M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन टाइम T इक्वल टू माइनस साइन के साथ में M1 V1 माइनस M2 U2 सॉरी M1 U1 डिवाइडेड बाय बेटा टाइम T। अब तो इसको सोल्व करना है, अब तो कुछ नहीं है ना, T से T कैंसिल हो जाएगा, ये लिख लोगे बेटा M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल टू माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। अब U1 वाले को एक साइड में लेके आ जाओ, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो माइनस साइन के साथ तो प्लस साइन हो जाएगा, और ये माइनस साइन के साथ तो इधर आएगा तो बेटा प्लस साइन के साथ आ जाएगा, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आता है? अब पूछो कहाँ पर डाउट है आपके? किसी ने पूछा था ना मोमेंटम? यस सर, मैंने पूछा था। हाँ डाउट है बेटा आपके, कहीं पे डाउट है इसमें? तो सर आपको कोई डाउट अब क्लियर हो गया? चलो, और किसी का डाउट है बेटा चैप्टर से रिलेटेड? क्योंकि हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ नहीं, क्वेश्चन तो मैं सारे करवाऊंगा अभी क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर में थ्योरी में तो कोई डाउट नहीं रहा ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां तक डाउट नहीं रहना चाहिए। सर इम्पल्स, इम्पल्स में क्या है? इम्पल्स में क्या है? सर इम्पल्स क्या है? इम्पल्स में क्या है? इम्पल्स मीन्स बेटा आप फोर्स लगाते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं, उस टाइम पर जो फोर्स होता है
उसी को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, और उसी फोर्स को उसी के टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इम्पल्स आ जाएगा, और कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे फोर्स टाइम के लिए लगाते हो, जैसे कि कोई भी आप बुक है उसको उठा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, फिर नीचे लेके जा रहे हो, टाइम मेजर कर सकते हो। लेकिन फुटबॉल पर किक लगाना टाइम मेजर नहीं कर सकते, बॉल को हिट करना टाइम मेजर करना बहुत पॉसिबल नहीं है इतनी, राइट। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम को उस फोर्स के साथ में मल्टीप्लाई करके कुछ नई क्वांटिटी निकालते हैं, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली कहाँ पर डिफाइन किया जाता है, जहां पर टाइम बहुत छोटा हो। जब टाइम छोटा होगा तो फोर्स बहुत ही लार्ज हो जाएगा, वेरी लार्ज फोर्स, राइट। ओके, और डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आओ क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं पहले सब मिलकर के। क्वेश्चन नंबर 10, और जिसका हो गया वो 11 सोल्व करो। 11 करवा दिया ना मैंने, ओके ओके, 10। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करो। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। ओके, किस पे लगा रहा है, वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो हमारे पास में कोई भी कैबिनेट या कोई भी बॉक्स है, मान लो। The screen is blur. ओके, आप ऐसा कंसिडर कर लो कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, उसके ऊपर आपने लगाया एक फोर्स लगाया, कितना लगाया, 200 न्यूटन। ओके, लगा दिया फोर्स। चलो, अब इसने क्या बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसने यहां पर हमें क्या लिख के दे दिया बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स यूनिफॉर्म नहीं, मतलब क्या मीनिंग क्या होता है बेटा उसका, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स विल बी रिटर्न। देखो बेटा, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, सभी को पता है। अब मैंने बोला बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, राइट। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन 0। जीरो, वेरी गुड। बेटा सभी का आंसर आना चाहिए ना ऐसे, यार सोच क्या रहे हो इसमें, या तो आप पढ़ते कम हो घर पे इसलिए सभी के आंसर नहीं आते हैं, राइट। एक्सेलरेशन होता है क्या बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैंने बोला कि यही चेंज क्या हो गया बेटा, जीरो। जब चेंज ही जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मास तो जीरो नहीं हो सकता इसका, एक्सेलरेशन जीरो है तो बेटा नेट फोर्स बोलो ना, नेट फोर्स बेटा कितना हो जाएगा, बोलो, नेट फोर्स 0 न्यूटन होगा कि नहीं बेटा इसके ऊपर, ये सर 0 ही होगा, तो 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। बता सकते हो ना, सीधा ही दिखने में दिख रहा है कि 200 न्यूटन है ना, और लिखना पड़ेगा डायरेक्शन है तो -200 न्यूटन लिखो, या फिर माइनस नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो, या फिर और लगा के लिखो, और 200 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की बेटा अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो कि नहीं, ये सुनो, क्योंकि जरूरी नहीं हम अप्लाइड फोर्स इधर से लगाएं। अगर बेटा मैंने अप्लाइड फोर्स इधर लगा दिया तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, 200 न्यूटन। ये समझ में आता है बेटा, यस और नो। बेटा इसमें किसी को डाउट है क्या, नो डाउट सर। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। 10 हम कर चुके थे, 11 हो गया। अकॉर्डिंग टू मोशन विथ पुश एन ऑब्जेक्ट, 12 नहीं किया ना अभी तक, चलो 12 कर लो। 12 बहुत थ्योरेटिकल है, उसको छोड़ो बाद में करते हैं। 13 हो गया कि नहीं बेटा, 13 हॉकी बॉल वाला करवा दिया ना मैंने। 14 करो बेटा, 14 हो गया, यस सर। 14 भी बेटा, 15 करो बेटा, 15 अगर नहीं हुआ 15 तो 15 करो। क्वेश्चन नंबर 15, इतने तो इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको एक बार में हो जाने चाहिए। हाँ 12 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि इसको हम लास्ट में कर लेंगे जाते जाते, है ना।
नहीं तो काफी टाइम खा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करो बेटा, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं इसको करने के लिए। करो पहले, जिसने अभी तक सोल्व नहीं किया हो। क्वेश्चन नंबर 15 करो, पहले उसका रफ डायग्राम बनाने का ट्राई करो। क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। फिर बोल रहा हूं बेटा, फिजिक्स अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन के बेटा रफ डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे से आपको फिजिक्स समझ में आएगी। बेटा बैकग्राउंड साउंड किसका रहा है? बेटा बैकग्राउंड साउंड किसका रहा है? सर मौलिक का। मौलिक। राइट, पहले इसका रफ डायग्राम बनाओ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, उसी में लिखो बेटा मास कितना है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u1 दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आगे पढ़ो, इस तरीके से पढ़ा करो बेटा। अभी तक देखो मैंने भी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, राइट, बस जो मुझे पता है वो मैंने बना दिया कि हाँ अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कंसिडर कर लिया m1 मास, इतने मास का है, 1 kg का है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में वो मोशन कर रहा है। अब आगे आते हैं, राइट। अब पढ़ो बेटा, उसमें क्या दिया हुआ उसके अंदर, कोलाइड विथ एन स्टिक टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5। मुझे तक क्यों लग रहा है मैंने करवा दिया है, ये करवा दिया ना। चलो फिर से देख लो। यस सर, करवा दिए। करवा दिया, राइट। फिर से देख लो, जल्दी से बताता हूँ। 5 kg m2 बेटा कितना है, 5 kg का है। ये पहले स्टेशनरी था ना, पहले इसको स्टेशनरी वाला बना लेते हैं। पहले ये स्टेशनरी था, u2 = 0 था बेटा। अब ये इस टाइप हो गया, कोलाइड हुआ और स्टिक होकर उससे साथ में चलने लगा। तो इन दोनों का वेलोसिटी v1 = v2 = v कंसिडर कर लेते हैं। v1 = v2 = v। अब देखो बेटा, इसमें इनिशियल कितना था सर, इनिशियल है m1 u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2। ओके, मास, इनिशियल मास सर 1 kg है। ओके, इसका u1 कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है सर। ओके, प्लस m2 कितना है सर, m2 5 kg है, u2 कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है, m1 कितना है, 1 kg है, और इसका u1 कितना है, v माना है सर हमने, v मीटर पर सेकेंड, प्लस 5 kg इंटू v मीटर पर सेकेंड। ओके, v मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कितना बचा बेटा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया बेटा 0। इधर कितना आ जाएगा, 1 v, तो v + 5 v kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड = 6v। यस और नो, आंसर 10/6। हाँ, आंसर 10/6। तो आंसर आपका v कितना निकल कर जाएगा बेटा, 10/6 मीन्स 5/3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स दोनों बलफ किससे चलेंगे, 5/3 से। क्या होता है इस क्वेश्चन में, इतना इजी जो क्वेश्चन है, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू 16, 17, 18 सब जगह वो हार्ड है। 16 और 17, 18 कर लेंगे बेटा सभी। यस सर। सर 16 दिए, 17 समझाओ। हाँ हाँ, पहले मैं 16 समझाऊंगा, फिर 17 पर भी आएंगे, फिर 18 पर, पहले 18 पर आएंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है पहले उनको खत्म कर देते हैं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, फिर 1-2 क्वेश्चन हम लास्ट में भी कर लेंगे ना, टाइम नहीं बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में। ओके, ये मैं करवा चुका था, इसे रब कर रहा हूँ, ये हम पहले भी कर चुके हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों हार्ड है बेटा, पहले तो आपने कंसिडर कर लिया हार्ड है। ऐसे कैसे हार्ड है, क्या नहीं पढ़ा जो आपको नहीं पता है बेटा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास
100 kg is accelerated uniformly from a velocity 5 meter per second to 8 meter per second. ओके, क्या है इसमें हार्ड, एक बार बताओगे मुझे क्या हार्ड है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 16 क्या देखने में हार्ड लग रहा था। क्या है उसके अंदर? वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हो, फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो, फोर्स निकल जाएगा। क्या हार्ड है उसके अंदर? कुछ है ही नहीं। ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके बेटा, ट्राई करो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आई गिव 2 मिनट, पहले ट्राई करो इसको अच्छे से, राइट। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जब फोर्स का डेफिनेशन लिखा है वहीं पर इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए था, इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 फिर भी अच्छा है। सर स्क्रीन इज ब्लर। यस सर, यस इज ब्लर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ड नहीं है लेकिन अच्छा है। थोड़ा सा घुमा, आपको हार्ड लगना शुरू हो गया, उसने फिर थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को, उसी में आपको हार्ड लगना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का सर 70 करो, 16 में आंसर 5 न्यूटन आता है। 50 न्यूटन, सॉरी 50 न्यूटन। ओके, करके देखते हैं ना, आंसर मुझे भी नहीं पता, करके देखते हैं। एक ब्लॉक है बेटा जो कितने का है? 100 kg का है। ओके, 100 kg का है। उसने बोला कि हमारे पास जो मास है 100 kg का ब्लॉक है, वो पहले कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा? फर्स्ट में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था? बोलो बोलो। 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। इसका इनिशियल था बेटा 5 मीटर पर सेकंड, और कुछ टाइम के बाद में जो भी गिवन है, कितना टाइम है बेटा? टाइम 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद में उसका वेलोसिटी कितना हो गया? वेलोसिटी कितना हो गया? आप ही बताओगे। 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो फोर्स लगा होगा कि नहीं? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बेटा, फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अदरवाइज यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आपके पास कोई ब्लॉक है, उसको आप फोर्स लगा कर लेके जा रहे हो। जब फोर्स लगा के लेके जाओगे ना, वो क्या करेगा? उसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। तो सबसे पहले उसने पूछा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ही पूछा है ना, एक बार देख लो उसमें, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। ओके, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा? इनिशियल मोमेंटम का मीनिंग क्या है? क्या है? इनिशियल मोमेंटम इज 500 kg। राइट। इन मास कितना है? 100 kg सर। 100 kg मास इंटू 5 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया? 500 kg मीटर पर सेकेंड। पूरा बोलो बेटा, 500 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल निकालो। फाइनल मोमेंटम 800 kg मीटर पर सेकंड। m इंटू फाइनल वेलोसिटी। बेटा गर्ल्स की आवाज क्यों नहीं आ रही? सिर्फ बॉयज की क्लास है क्या? 100 multiplied by 8। 100 मल्टीप्लाई बाई 8 मीटर पर सेकेंड। Answer is 800 kg meter per second। 800 kg मीटर पर सेकेंड। अब उसने और क्या पूछा है आपसे? फोर्स पूछा है, इनिशियल मोमेंटम बताया, फाइनल मोमेंटम बताया, फाइनल मोमेंटम सब आ जाए। या तो ऐसे निकाल लो या फिर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। 8 माइनस 5 कितना हो जाता? 3 डिवाइडेड बाई 6। एक्सेलरेशन आ गया 0.5 और मास कितना है? 100। तो 0.5 इंटू 100 कितना आ गया बेटा? 50 न्यूटन। ऐसे भी निकाल सकते हो। चेंज इन मोमेंटम से निकाल लो। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जो आपकी मर्जी।
सर आपने फर्स्ट मेथड बोली उससे निकला हो तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल बेटा, है ना। चेंज इन मोमेंटम से भी निकाल सकते हो, फोर्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टी। फाइनल कितना है 800 है, इनिशियल कितना है बेटा 500 है, डिवाइडेड बाय कितना है 6 है, कितना आ जाएगा बेटा 300 डिवाइडेड बाय 6 50 न्यूटन। ठीक है, किसी ने एक्सेलरेशन निकाला होगा पहले, तो एक्सेलरेशन पहले निकाल करके मास से मल्टीप्लाई कर सके तो वही बात हो गई। एक्सेलरेशन निकालोगे 8 - 5 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ गया एक्सेलरेशन, हाफ एक्सेलरेशन, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से फोर्स निकाल लो 100 इंटू 1/2 न्यूटन। क्या है इसके अंदर बेटा? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर बोल रहा हूं। बेटा डाउट है किसी को इसमें? यस और नो? हेलो, नो डाउट सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, फिर दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 करना आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ होगा कैसे। क्या दे रखा है? हाउ मच मोमेंटम विल अ डंप बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट 80। अच्छा क्वेश्चन है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, ध्यान से देखो इसका। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं बेटा? अर्थ एक ऑब्जेक्ट हो गया, जो हमारा अर्थ का फ्लोर है बेटा, उसी को आपने क्या मान लिया ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, अब इससे क्या हो रहा है? डंप बेल कोलाइड होने जाएगी। समझो इस बात को, जैसे ही ये बेल कोलाइड होगी उसका कुछ न कुछ वेलोसिटी तो होगा उससे पहले, यस और नो? बोलो बेटा, इसका वेलोसिटी होगा कि नहीं? बोलो। क्वेश्चन को ध्यान से समझो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से फॉल हुई थी ना, कुछ हाइट से बेटा फॉल हुई थी, राइट। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंप बेल ऑफ मास 10 kg। कितना मास की बेटा? मास कितना गिवन है? मास कितना है? 10 kg है। ओके ठीक है, वहां से आपने एक डंप बेल ऐसे फोल्ड किया, डंप बेल फोल्ड किया, सरफेस ये है, डंप बेल फोल्ड करोगे, राइट। क्या होगा बेटा? नीचे आएगी, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना होता है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना होता है? बताऊं मैं 10 लेना है, अदरवाइज 9.8 होता है। एक्सेलरेशन 9.8, इनिशियल वेलोसिटी 0, राइट। कितनी हाइट कर रखी है? 50 सेंटीमीटर। Says mute your mic. Yes, please mute your mic. Please mute your mic. देखो बेटा, अब समझो इधर। और एक्सेलरेशन किसने दे रखा है ना, इसका एक्सेलरेशन भी गिवन है। एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, वो होता तो कितना है बेटा? अभी से याद रख लो, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन कितना लेना है इसमें? क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड लेना है। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझो, फिर हम कर तो लेंगे, करने में कुछ नहीं है ना, हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक्सेलरेशन माइनस में नहीं होगा, डाउनवर्ड है इसलिए। हाँ बेटा, एक्सेलरेशन माइनस होगा ना, मैंने डायरेक्शन बता दी इसलिए माइनस नहीं लिखा। जब आप डायरेक्शन दिखा देते हो ना तो फिर माइनस नहीं लिखते हो। आपने बताया है ये डायरेक्शन का मीनिंग क्या बेटा? डायरेक्शन मैंने दिखाया डाउनवर्ड, तो फिर मैं वैल्यू लिखूंगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, तो आप ध्यान से सुन लो, बस समझ में आ जाए तो बेटा। आप अगर पहले से बोल रहे हो डाउनवर्ड है, तो क्या मुझे माइनस लगाने की जरूरत है? नहीं, बोल तो दिया डाउनवर्ड है, ये सुनो। लेकिन आप जब इक्वेशन में पुट करते हो, वहां क्या बोल पाते हो क्या कि डाउनवर्ड है? नहीं, वहां तो मैं क्या लिखना पड़ता है बेटा? वैल्यू लिखना पड़ता है। ये सुनो, जब भी आपको वैल्यू पुट करना है
तो माइनस प्लस करना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एरो दिखा दिया। इसका मतलब है ना कि मेरा एक्सेलरेशन 10 है और कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं सिर्फ लिखता, क्या लिखता मैं, ऐसे करके कि एक्सेलरेशन, कुछ साइन नहीं बता रहा हूं, 10, तो आप क्या समझते हैं कि सर एक्सेलरेशन है और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ता है बेटा साथ में, माइनस। लेकिन मैंने ये लिख करके डायरेक्शन दिखा दिया कि नीचे की तरफ है, तो आपको समझ में आ गया कि 10 है और डाउनवर्ड है। दोनों में कंफ्यूजन होता है बेटा, वापस से बता देता हूं एक बार वापस से। कोई भी चीजें होती है बेटा, अगर डायरेक्शन साथ में दे रखा है, डायरेक्शन साथ में दे रखा है तो फिर हमें प्लस माइनस नहीं लिखना होता है, फिर तो उसका मैग्नीट्यूड जो प्लस में होता है प्लस डायरेक्शन। मान लो ये बॉल है बेटा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने आपको बता दिया ना एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 10। मैंने आपसे पूछा डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड। क्या आपको पता नहीं चल रहा है, पता लग गया। प्लस माइनस हम क्यों लगाते हैं, प्लस माइनस हम ये इसलिए लगाते हैं कि सामने वाले को पता लगना चाहिए कौन सी डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैंने पहले ही डायरेक्शन बना दिया तो अब मुझे यहाँ पर -10 नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड 10 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन मैंने ये आपको नहीं दिया डायग्राम बना करके, मैंने सिंपल सा डायग्राम नहीं बनाया और इसे लिख दिया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता लगना चाहिए ना, माइनस मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस माइनस को देखकर आप पता करोगे कि सर मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड है। तो दोनों में समझ में आ रहा है डिफरेंस। अगर आपने पहले से बता रखा है डाउनवर्ड, तो आप क्या करोगे बेटा, वहां पर प्लस साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि हमने प्लस माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि हमें बार बार नहीं लिखना पड़े डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। ये तो शॉर्ट की है हमारी, शॉर्टकट है ना प्लस माइनस, कि हमें नहीं लिखना पड़ेगा कि प्लस है माइनस है, इसलिए हमने क्या लगाया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, मैंने ए लिखा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ में लिख दिया बेटा डाउनवर्ड, राइट। क्या मीनिंग हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और साथ में आपने क्या लिख दिया बेटा, डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन पता लग गई। अगर इतना बड़ा डाउनवर्ड नहीं लिखना है तो माइनस लगाओ, इससे पता लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप माइनस भी लगा रहे हो और डाउनवर्ड भी लगा रहे हो। अगर माइनस लगा दिया और डाउनवर्ड लगा दिया तो माइनस इधर का और डाउनवर्ड इधर का मल्टीप्लाई तो होकर के अपवर्ड हो जाएगा, तो ध्यान रखना। 2 बार अगर आप माइनस माइनस लगा दिया, एक बार आपने माइनस लगा दिया, एक बार डाउनवर्ड भी लिख दिया साथ में, तो ये माइनस अपना इफेक्ट दिखाएगा, ये माइनस बोलेगा अपोजिट है और डाउनवर्ड फिर से अपोजिट बोलेगा तो अपवर्ड हो जाएगा बेटा। एक चीज लेनी है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा दो, डाउनवर्ड लिख दो, या फिर जब कुछ नहीं लिखा है तो मैग्नीट्यूड के साथ में प्लस माइनस लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कहा थे हमारे पास में एक डैम्प बेल है जिसको आपने फोल्ड किया है सिंपल सा। अब मुझे कौन बताएगा यहाँ पर बेटा इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी कि नहीं। अगर मैं यहाँ से एक बेल गिराता हूँ, इनिशियल 0 थी, अब ये हमने कुछ हाइट दे रखा है, यहाँ से फोल्ड करेंगे तो यहाँ से आते आते इसका स्पीड इंक्रीज होगा क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। वेलोसिटी इंक्रीज होते होते जब कोलाइड होगी उस टाइम पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, होगी, राइट। तो वो वेलोसिटी अगर पता लग जाए तो मुझे इस टाइम पर इस बेल का मोमेंटम पता लग जाएगा, क्योंकि बेटा मेरे पास मास भी है। अगर मैं कहीं से ये वेलोसिटी निकाल लूं तो क्या मुझे मोमेंटम पता लगेगा कि नहीं, लग जाएगा बेटा, यस ये सर लग जाएगा। तो पहले तो आपके पास क्या क्या गिवन है वो देखो। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना बचता है, 0, है ना। तो पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, u कितना दे रखा है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन कितना दे रखा बेटा, एक्सेलरेशन कितना है। अब आपको लिखना पड़ेगा सर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड नहीं लिखा ना यहाँ पर, ना तो डायरेक्शन लिखा है इस लाइन में, ना इस लाइन में मैंने डाउनवर्ड लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसकी हाइट क्या होगी, प्लस होगी माइनस होगी, कौन बताएगा हाइट क्या होगी, तो राइट प्लस या माइनस। वापस से बताता हूं बेटा, आपका पहले इनिशियल पॉइंट देखा करो, इनिशियल पॉइंट पर आप कहां थे,
इनिशियल पॉइंट को आपको ना मेन पॉइंट मानना है, उसके रेस्पेक्ट में दिखानी है इनिशियल पॉइंट को। बेटा इनिशियल पॉइंट ये था ना आपका, इनिशियल पॉइंट तो ये है, इसके रेस्पेक्ट में अब आपका जो है ऑब्जेक्ट वो डाउनवर्ड है इसके रेस्पेक्ट में या अपवर्ड है? इनिशियल पोजीशन ये थी बेटा, मान लो मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हूं, वहां से मैंने बॉल फॉल किया, तो मैं क्या बताऊंगा कि भैया अभी जो बॉल है वो डाउनवर्ड है, ग्राउंड फ्लोर पर चली गई है, ये क्या बताऊंगा? तो मैं उसके साथ प्लस माइनस यूज करूं, प्लस यूज करूं या माइनस यूज करूं? बेटा क्या करना चाहिए? माइनस। आप कहां खड़े थे वो आपका इनिशियल पोजीशन है, उसके रेस्पेक्ट में रिप्लाई करो। आपकी हाइट कितना पे खड़े आप? यहां पर खड़े हो बेटा, उसके रेस्पेक्ट में बॉल कहां चली गई? प्लस 80 जा रही है या माइनस 80? बोलो बेटा कितना हाइट? ये सर माइनस 80। माइनस 80 सेंटीमीटर है तो काम नहीं चलेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से। चलो 100 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या कि मुझे अगर ये वेलोसिटी मिल जाती तो शायद मेरा कुछ काम बनता। ये वेलोसिटी फाइंड करो सभी। कैसे फाइंड करोगे? हमारे पास 3 इक्वेशन थी, कौन सी लगानी चाहिए? बोल दो जल्दी से, कौन सी इक्वेशन लगाओ बेटा? कि ना v इक्वल टू यू प्लस एटी हुआ करती थी, s इक्वल टू यू। तो टाइम नहीं किया है हमारे में। हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि वही लगानी है, मैं तो 3 इक्वेशन आपको याद दिला रहा हूँ बेटा, कौन सी लगाओगे? सर थर्ड वन। थर्ड, राइट। क्योंकि अगर कोई चाहेगा सर ये लगा लें, लगाओ, ये दिया है, यस सर, ये दिया है, यस सर, टाइम नहीं पता, नहीं लगाओगे। सर ये लगा लें, इसमें तो वी नहीं है, कहां से लगा लेंगे? सर ये लगा लेते हैं। चेक करो, ये फाइंड करना है, ये आपके पास है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपके पास है, राइट, और हाइट आपके पास है, हाइट है, एक्सेलरेशन है, यू है, ये फाइंड करना है, थर्ड लगानी पड़ेगी। तो थर्ड इक्वेशन आपने बेटा लगाया, राइट। यहाँ पर मैं वी इसके लिए थर्ड इक्वेशन, आंसर इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। वो आप निकालो आंसर सभी। एच मीन्स आप एच यूज करोगे यहाँ पर। अब देखो बेटा, वी इनिशियल वी फाइनल आपको निकालना है। इनिशियल कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर? -10 है। और एस कितना है? एस मीन्स हाइट, हाइट मीन्स -80 डिवाइडेड बाई 100 मीटर सर। 10 10 10 10 कितना आ गया? ये देखो 16 है ना, 16। तो v इक्वल टू 4, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं बेटा? अब क्या आता है आंसर? चेक करो कहाँ मिस्टेक कर दिया आपने। आपने कहाँ पर मिस्टेक की बेटा? 4 नहीं आया ना आपका आंसर, कुछ अलग ही आ रहा है, 40 आ रहा है ना, कुछ ऐसा आया बेटा आपका। क्या आंसर आया था? क्या बोला था आपने? जैसे 40 आपको मल्टीप्लाई करना है ना, मोमेंटम आ गया, मोमेंटम ऑफ डंबल विद when it hits the floor, m into v 10 into 4। ओके ओके, आपने मोमेंटम निकाल लिया। चलो यहाँ तक बेटा किसी को डाउट है क्या? वी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है बेटा? वी स्क्वायर 16 के बराबर आ रहा है, लिखो। नो डाउट सर। अब यहाँ से आप निकालोगे ना तो वी कितना आ गया बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये भी निकाल लिया है 4 मीटर पर सेकेंड। जस्ट कोलाइड होने से पहले का आपको भी पता है, उसका मास पता है, तो उसका मोमेंटम कितना है? उतना ही मोमेंटम में किसको ट्रांसफर कर देगा? अर्थ को। अब वो रेस्ट पर आ जाएगा तो मोमेंटम गया कहां पर? मोमेंटम कंजर्व होना था, उसका अपोजिट मोमेंटम किस पे लग गया बेटा? चलो पहले याद से करो फिर बात करेंगे। ये नोट करो बेटा, ये नोट करो। ये सर हो गया। हो गया सभी का बेटा? अपनी क्लास में कोई गर्ल्स है भी कि नहीं है? सिर्फ बॉयज ही रिप्लाई कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, राइट। इनिशियल वेलोसिटी पता हो गई, माइनस हो गया, सब कुछ हो गया। फाइनल वेलोसिटी जब मैं निकालनी थी वहां तक हम निकाल चुके हैं। अब समझो बात को बेटा, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर कोलाइड होगा, यस सर, कोलिजन होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको देखो बेटा ध्यान से एक बार कि हमारे पास यहाँ पर बेटा क्या होने वाला है? कोलिजन होने वाला है। हमारे पास में ये है, तो अर्थ इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी और ये अर्थ को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। एक लिख लेता हूँ ना,
इक्वल है। तो आपको पता ही है कि जब इक्वल फोर्स होते हैं तो सर जितना मोमेंटम में इसके मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ही सर इसके मोमेंटम में चेंज आना चाहिए। यस और नो? तभी तो इक्वल 0 होगा। यस और नो? तो इसका मोमेंटम में चेंज निकाल लो, उतना ही मोमेंटम इसका हो जाएगा ऑटोमेटिक। यस और नो? उसने क्या पूछा है कि कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, इसको कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया बेटा, जितना इसका चेंज हुआ उतना इसका चेंज कर दिया। इसका पहले 0 था, अब इसने कुछ और बढ़ा दिया, लेकिन किसकी वजह से? जो इसमें चेंज हुआ। इसमें चेंज निकालो बेटा। तो जो हमारे पास जो बॉल थी ना, वो पहले क्या कंडीशन थी बेटा, उसकी मैं कंडीशन बता रहा हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन है बेटा ये कि जस्ट कोलाइड होने से पहले, जस्ट कोलाइड, अभी कोलाइड नहीं हुआ, उसे जस्ट पहले कि आपने वेलोसिटी फाइंड कर चुके हो 4 मीटर पर सेकेंड। अब कोलाइड होने के बाद ये जो बेल है आपकी वहीं रह जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा कितना हो गया इसका? 0। यस और नो? फाइनल कितना हो गया इसका? 0 हो गया सर। इनिशियल कितना है सर? जस्ट कोलाइड होने से पहले अभी तो हमने निकाला है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मास कितना है बेटा? मास कौन बताएगा? इसका मास कितना दे रखा था? 10 kg। चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो क्या बेटा? इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो? बोलो, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बेटा? फाइनल मोमेंटम सर फाइनल हो गया 0। क्यों 0? क्योंकि मास सर इंटू वेलोसिटी फाइनल का 0 है। माइनस इनिशियल, सर इनिशियल आपके पास में है मास 100 kg है सर, लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आप वेलोसिटी लिखोगे तो वेलोसिटी सर आप -4 लिखना पड़ेगा। वैसे कुछ बोलने वाले थे ना कि वेलोसिटी -4 लिखना है, कि नहीं पता था, भूल गए थे, है ना? -4 आएगा, पता है कि नहीं बेटा? वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बार। बेटा समझ में आया कि नहीं? फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। इसका फाइनल मोमेंटम बेटा कितना होगा? ये बेल थी ऐसे आ रही थी, जस्ट यहां फ्लोर पर आने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी बेटा, जस्ट फ्लोर पर आने से पहले वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। जस्ट कोलाइड वगैरह रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी बेटा इसका फाइनल कितना गया बेटा? 0। तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बेटा कितना हो गया इसका? बोलो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? आपके पास मेल नहीं आया? मेल नहीं आया? कौन सी डेट थी सर? चलो बेटा फाइनल कितना हो जाएगा? मास कितना है इसका? मास जल्दी से बताओ मुझे, मास कितना बेटा? 10 into -4 है ना? फाइनल पूछ रहा हूँ, फाइनल मतलब 0 वेलोसिटी हो गई बेटा। तो फाइनल हो गया सर 0 kg मीटर पर सेकेंड सर। फाइनल है 0 kg मीटर पर सेकेंड सर। इनिशियल बताओ, इनिशियल जस्ट कोलाइड होने से पहले क्या था इसके पास में? मास था सर, कितना था? 10 kg था। लेकिन सर ध्यान रखना, आप वेलोसिटी लिखते हो इसमें तो वेलोसिटी का सर ध्यान रखना पड़ेगा माइनस प्लस के साथ, तो माइनस है सर इस बार। ये मिस्टेक करते आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये कितना हो गया सर? -40 सर, -40 kg मीटर पर सेकेंड है सर। सर जितना हमने यहाँ पर मोमेंटम में चेंज किया उतना ही मोमेंटम सर इसका चेंज होगा। पहले इसका निकाल लें सर बोल का। यस बेटा निकालो डेल बोल का। चेंज इन मोमेंटम ऑफ डंप बेल कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना बेटा? 0 माइनस 40 kg मीटर पर सेकेंड। अरे बेटा कितना आंसर आ गया? +40 kg मीटर पर सेकेंड। अब जितना मोमेंटम इसका चेंज हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका मोमेंटम चेंज होगा? फ्लोर का। यस और नो? तभी तो बेटा फोर्स 0 होगा। ये तो हमने सीखा है कि जितना मोमेंटम इसका चेंज हुआ उतना इसका चेंज होने वाला है, तभी पूरे सिस्टम का 0 रहेगा। सिंगल सिंगल चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा तो इसका भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का चेंज अपोजिट होगा और सेम होगा। तो आपका आंसर कितना होगा बेटा? -40, है ना? तो आप क्या लिखोगे? चेंज इन मोमेंटम
ऑफ फ्लोर ना, फ्लोर भी रखा नाम, हाँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर, यहां पर लिख देता हूं, या आप लिख सकते हो ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर इक्वल हो जाएगा माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ डंप बेल। डंप बेल के मोमेंटम इतना चेंज, कितना सर? तो माइनस कितना हुआ था इसका बेटा? 40 kg मीटर पर सेकेंड। इतना एग्जीक्यूशन क्या करना था इसमें? चलो जल्दी से खत्म करो, फिर हम एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं इस पे। कौन सा ज्यादा हो जाएगा जल्दी? 12 कर लेते हैं, 16 तो पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाएगा। 12 कर लेते हैं, 17 आप करके लाना एक बार वापस से घर से बेटा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगर फिर भी बोल रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्लास में भी अगर कोई आपका डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, पहले वो पूछ लेना, उसके बाद हम ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट? कुछ सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो बेटा कल का जो भी आपका लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल आप लेक्चर मिस कर दोगे तो पूरे लाइफ समझ में नहीं आएगा ग्रेविटेशन किसकी वजह से लगता है और क्यों लगता है, कब। बड़ा सिंपल सिंपल सी बातें करने वाले हम इसके बारे में, कब लगता है, कैसे लगता है, ठीक है? तो कल का किसी को मिस नहीं करना है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन डी, सर 2 मिनट ही है सर, ओनली 2 minutes on remaining। अरे तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, पढ़ते पढ़ते सोल्व हो जाएगा, इसमें है क्या, क्यों टाइम वेस्ट करना 2 मिनट में। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, ओके, द ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस। ये पता ही है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पुश करूंगा तो ऑब्जेक्ट मुझे पुश करेगा विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। भैया ये आपको न्यूटन थर्ड लॉ समझा रहा है, समझ में आता है, आगे पढ़ो। इफ द ऑब्जेक्ट इज मासिव, मासिव मतलब ट्रक है, ओके, पार्क अलोंग द रोड साइड, एक रोड साइड के अलग में ट्रक रखा हुआ है, बहुत बड़ा ट्रक है, ठीक है। इट विल प्रोबेबली टू नॉट मूव, हाँ पता ही हम ट्रक को तो नहीं हिला सकते। ए स्टूडेंट जस्टिफाइड दिस बाय आंसरिंग दैट टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल इच अदर। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। चलो अच्छा क्वेश्चन देखो क्या मतलब है, समझो। इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले भी बोला था आपको बड़ा कंफ्यूज किया जाएगा इस बात को लेकर के, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को लेकर के, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अपोजिट बॉडी पे लगते हैं बेटा। देखो ध्यान से, आपके पास एक ट्रक है, उसको आप बेटा फोर्स अप्लाई कर रहे हो ट्रक पर, क्या होगा? ट्रक नहीं हिलेगा। वो ट्रक क्यों नहीं हिला वो आपसे पूछ रहा है। आपके पास बेटा एक ट्रक है, राइट? यहां पर आपके पास में एक ट्रक है, ये आपके पास एक ट्रक था बेटा, राइट? ये पार्क था। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया भैया, बाहुबली की तरह ना, हम तो हिला देंगे सर, लेकिन हिला नहीं पाए। एक स्टूडेंट ये बोल रहा है कि हमने सर न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था, इसकी वजह से हम नहीं हिला पा रहे हैं, क्योंकि सर उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि इक्वल फोर्स होते हैं और अपोजिट फोर्स होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि इस पर इक्वल फोर्स लग रहे हैं इसलिए नहीं हिल रहा है, क्या ऐसा है? नो बेटा, इस पर थोड़ी लग रहा है इक्वल फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लग रहा है यहाँ पर। यहाँ क्या लग रहा है? सोचो, अगर आप एक बॉक्स को पुश करते हो तो क्यों नहीं पुश कर पाते हो? कौन रोकता है आपको पुश करने से? फ्रिक्शन फोर्स। तो राइट आंसर बेटा ये नहीं होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं इसलिए, नो। न्यूटन थर्ड लॉ तो बेटा क्या बता रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ तो आपको ये बता रहा है कि जो आप इस पर फोर्स लगा रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये भी आप पर फोर्स लगा रहा है। तो बेटा आपने इस पर फोर्स लगाया है ट्रक पर, ऐसा नहीं है कि सर हमने फोर्स नहीं लगाया ट्रक पर, लगाया तो है सर हमने फोर्स, ऐसा नहीं है कि हमने फोर्स ट्रक पर नहीं लगाया बेटा। आपने ट्रक पर कुछ न कुछ फोर्स लगाया, जितनी आपकी कैपेसिटी थी उतना आपने ट्रक को पुश किया है। सोचो ना, अगर ट्रक की जगह छोटा सा कुछ होता तो चलता कि नहीं चलता? चलता। फिर तो टोटल नेट फोर्स 0 वाला सिस्टम नहीं लगता। फिर इस पर क्यों लग रहा है? इस पर बेटा फ्रिक्शन फोर्स है।
इस पर क्या है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स है, और अभी आपका जो फ्रिक्शन फोर्स उसके टायर पे लग रहा है ना, वो काफी ज्यादा है। आपकी कैपेसिटी से ज्यादा क्या बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन है बेटा आपके अप्लाइड फोर्स से, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक ट्रक का सपोज करो बेटा, ट्रक की जगह में छोटा सा बॉक्स रख देता, तब फिर वो तो चल जाता, फिर तो आपका रिप्लाई गलत हो जाता कि सर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, फिर वो क्यों चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि छोटे बॉक्स में फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वेट पे डिपेंड करता है बेटा। फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वेट पर। जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। तो छोटा बॉक्स तो मूव हो जाएगा, लेकिन सर ट्रक क्यों मूव नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनो, ट्रक मूव नहीं होने का रीजन ये है कि उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है जो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। अगर आपकी जगह 10-15 स्टूडेंट्स मिलकर के उस पर फोर्स लगाएंगे, तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सबका नेट फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा और ट्रक मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आता बेटा इसका रीजन, यस और नो, क्या रीजन है, समझ में आया सभी को अच्छे से, ठीक है। अब दोबारा एक बार इसको वापस से पढ़ना, इस क्वेश्चन को, और खुद से करने की ट्राई करना, राइट। जितने क्वेश्चन आंसर बचे हो बेटा वो वापस से कर लेना एक बार सोल्व, और एक बार वापस से बेटा थ्योरी पढ़ के देखना। CW आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। CW आपका पूरा ही होमवर्क आप कंप्लीट कर लो, जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो, ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे सर।